पैरामिलिट्री एंड इंटेलिजेंस हर सिक्योरिटी फोर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव है आपके साथ एक स्टेज में। तो और विलंब के बिना आशीष, मैं मंच आपको देता हूं हमारे अगले सेशन के लिए, जिसका नाम है हिम्मत वतन की तुमसे है। और मैं ऑडियंस से दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज आप शांत हो जाएं और अपना स्थान दान करके प्लीज इस सेशन का आनंद उठाएं। और इससे पहले कि आशीष सेशन शुरू करें, मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी अपने वो सब तमाम स्पॉन्सर्स को जिनके सहयोग के बिना ये आज का दिन संभव नहीं हो पाता। हमारे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर एवं साइकिल ट्रेडिशन ऑफ इनोवेशन पावर्ड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा को पावर्ड बाय टुडे फुटवेयर, टुडे का काम दे पैरों को आराम, एसोसिएट स्पॉन्सर इंदिरा आईवीएफ फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर एंड फ्रूटी द फ्रूटी लाइफ। एक बार और बताती चलूं कि टुडे फुटवेयर ग्रुप की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि पुलवामा में शहीद परिवारों के जो भी मेंबर्स अगर वो जॉब या किसी तरह के बिजनेस सेटअप में मदद चाहते हो तो टुडे फुटवेयर आगे आया है उनको हेल्प करने के लिए। आप उनसे संपर्क साध सकते हैं अगर आपको नौकरी या किसी तरह के बिजनेस की सेटअप करने के लिए मदद चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू आशीष। थैंक यू मिशा एंड उदय। ये गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये बहुत ही सॉट आफ्टर टाइम है नहीं, बिकॉज वी 5 आर द गैप बिटवीन द लंच एंड योर, but trust me, it's going to be a very hot topic of discussion. When you talk about the security forces, intelligence या फिर हम पैरामिलिट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन और आपस में जिस तरह से पिछले कई दशकों से काम करते आए हैं और आगे क्या क्या करने की जरूरत है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है फिलहाल के समय में, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, बालाकोट स्ट्राइक हो या फिर कोई और ऑपरेशंस हो। तो सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट, जैसे कि आपको पहले इंट्रोड्यूस कराया गया है, अरुण भगत जी, फॉर्मर आईबी चीफ, जनरल सोनी फ्रॉम आर्मी, वी हैव कमोडोर राय फ्रॉम नेवी एंड एयर मार्शल अहलूवालिया फ्रॉम द एयर फोर्स। सबसे पहले मैं भगत जी से शुरुआत करना चाहूंगा। सर, जिस तरह से हमने देखा है कि मिलिट्री, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस के बीच में काफी कुछ कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑपरेशंस किए गए हैं, पर क्या ऐसी खामियां रह जा रही हैं जिस वजह से चाहे वो उरी अटैक हो या फिर पुलवामा अटैक हो, वो हो पा रहे हैं? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। जी सर, मेरा प्रश्न ये था कि समझ नहीं पाया, क्या आप पूछना चाहते हैं कि क्या क्या एरियाज हैं मिलिट्री, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस के बीच में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को देखें ऑपरेशनल लेवल पर जो इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। हमने देखा है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं लेकिन उसके पहले उरी अटैक भी हुआ है, हमने बालाकोट एयरफोर्स स्ट्राइक किया है लेकिन उससे पहले पुलवामा अटैक हुआ है। कई बार रोक पाते हैं इस तरह की चीजें जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ से आती हैं, लेकिन कई बार हम फेल हो जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन के लेवल पे या फिर ऑपरेशन लेवल पे। देखिए, जब ऑपरेशन होता है तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसका कंट्रोल आपके हाथों में नहीं होता। बहुत चीजें होती हैं जिसकी आप जो कि इसका अनुमान लगा लेते हैं, पर बहुत कुछ का अनुमान ठीक तरह नहीं लगता। तो ये एक ड्रामा नहीं है, एक सेट नहीं है, एक फिल्म सेट नहीं है जिसको आप दोबारा ठीक कर सके। तो कुछ न कुछ उसमें त्रुटियां, कुछ न कुछ खामियां रह ही जाती हैं। पर ओवरऑल यदि आप देखें तो जितने भी हमारी स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें हम सफल पाए गए हैं, चाहे म्यांमार में हो चाहे पाकिस्तान में हो। और इससे ये आपको सबक मिलता है कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो मिलाप है, मन की भावना है, सब एजेंसीज, क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो सब मिल के काम करते हैं
और इकट्ठर होके जो दुश्मन है उसका मुकाबला कर रहे हैं। जी, काफी पिछले सालों में लगभग 4 से 5 सालों में हमने देखा है इस एरिया में काफी इंप्रूवमेंट भी हुआ है, काफी सक्सेस भी मिले हैं, अनप्रेसिडेंटेड डिसीजंस, अनप्रेसिडेंटेड एक्शंस हुए हैं। जनरल सोनी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज सब अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं, लेकिन एक रूटीन लेवल पे ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस वी हैव आर्मी ऑन ग्राउंड फेसिंग दी सिचुएशन, be it the IB, the LOC, and not every time we get that major success in terms of border operations. We have to have a lot of other such, like the air domain was used. We had Navy also deployed in this just after the Pulwama attack. Do you feel that the time has now come that we start utilizing more often the other domain and the other services in addition to the army, much more than what we have been using so far? Good afternoon. Firstly, defense of a country is not by one force. It has to be by all forces, which include the Air Force, the Navy, the Army. It includes the paramilitary organizations. It includes the intelligence organizations. What he was just trying to say, कुछ देर पहले तक तो intelligence was not being propagated so freely. आज हम काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं जहां पे intelligence sharing और coordination इस एरिया में has gone places, and that will make an operation successful. Now I believe that if you're going to be protecting your borders, it doesn't matter how you do it. It's your borders, you're a powerful country, you got powerful defense forces. You need the Air Force, use the Air Force. Using the Navy is a different ball game because वो एक strategic service है, strategic arm है, and it was rightly used this time because we wanted also to generate a very clear-cut message to our neighbors that we will go for you if you try and come for us, despite the fact that we are using the Air Force, crossing the LC and going into Pakistan occupied areas. We will go for you, and we will do this not at one level, not only at a short, low distance level. We will do it with maximum force. मैं तो कहता हूं, if you have to take out somebody, आपके कोई दुश्मन है, you don't use a hammer to break an egg. You use a road roller ताकि दोबारा वो कभी उठे ना. और आपको full force इस्तेमाल करनी चाहिए. And now is the time when the three services have got. I was Army Commander, Southern Command. Southern Command is literally a tri-service kind of a operational command. जिसमें Air Force we have got from Gandhinagar, and we've got the Navy, which is Western Naval Command. The operations have to be tri-service. This is the future. You can't look for turf. You can't fight with turfs. And in this we must include the paramilitary organizations, जो CRPF हैं, BSF हैं, they are part of our operations. Maybe in a limited quantum, but definitely part of the organization in our operations. And hence, this requires to be done in a joint manner. Jointness is the future. Let's make it happen. इससे पहले कि मैं आर्मी से नेवी पर आऊं, दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि आपको पता है सर्जिकल स्ट्राइक में आर्मी का इस्तेमाल हुआ था, बालाकोट स्ट्राइक में एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ था. कोई बता सकता है लास्ट मेजर ऑपरेशन में नेवी का इस्तेमाल कहां हुआ था? कमोडर राय, नेवी ने जब नेवी का इस्तेमाल हुआ था भारतीय नौसेना का, नेवी तब विश्व के नक्शे बदल गए थे. आपने बांग्लादेश को अलग कर दिया था. बिल्कुल, लेकिन आपने बड़ा अहम सवाल पूछा. यहां हमारे पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी शक्तिशाली आर्मी, दुनिया की नंबर 2 आर्मी, एयरफोर्स बहुत ही शक्तिशाली, आपके सर्विसेज बहुत ही शक्तिशाली है. और पीछे मेरे क्या लिखा हुआ है, ये वीरों को जय हिंद. देश जिस समय पे पता चलता है कि ये वीरों की जरूरत है, जैसे अभी सीआरपीएफ को जॉन एब्राहम ने कितनी इज्जत दी, फिर भूल जाते हैं. लेकिन ये मैं बोलना चाहता हूं, आपने अहम सवाल पूछा. यहां जो हम 4 बैठे हैं,
ये गाड़ी के 4 पहिए हैं। गाड़ी के 4 पहिए हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और टेररिज्म से जो हो गया है वो पैरामिलिट्री फोर्स, आप पढ़ते होंगे ऑपरेशन कश्मीर में सबके साथ होता है। और गाड़ी के 4 पहिए कौन चलाता है? ड्राइवर, कमांड एंड कंट्रोल। लेकिन अभी तक एयरफोर्स अलग है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ अलग है, बड़ा आदमी है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ छोटा है उससे, लेकिन अलग है। आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अलग ऑल आउट करे जा रहा है, हम मदद कर रहे हैं। और पैरामिलिट्री फोर्स, तो हमारा कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। और आपने पूछा नेवी के बारे में। नेवी ने 1965 में हमें पता ही नहीं था कि नेवी को क्या करें हम। जब लड़ाई हुई थी तो शास्त्री जी बहुत ही विद्वान आदमी थे, लेकिन उनको पता नहीं था क्या करें नेवी से। बड़ी लड़ाई नहीं चाहिए थी, तो हमको बोला पोरबंदर से अलग रहिए। एडमिरल नंदा ने बोला ये बहुत बेइज्जती है। नेवी को बॉम्बे में बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। और तभी हमारे एक्टर्स भी आते हैं। तो 2 बातें बता दूं। नेवी, जैसे जनरल साहब ने बोला, इज अ स्ट्रेटेजिक फोर्स। हम पूरी दुनिया में जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। एयरफोर्स जाएगा तो शक होगा, एयरफोर्स क्यों आया? आर्मी गई 12 मील किसी भी देश के पानी से हम जा सकते हैं। कारगिल में जब लड़ाई चल रही थी आर्मी की, तब नेवी ने दोनों फ्लीट लाए और पाकिस्तान को बोला अगर जो आप वापस नहीं गए तेल आपका बंद हो जाएगा, ब्लॉकेड। तेल के बगैर हम भी नहीं चल सकते। तो इन्होंने ये पूछा। पुलवामा के बाद हम तैयार थे। नेवी एक्सरसाइज कर रही थी ट्रोपेक्स, और ट्रोपेक्स बंद हुआ टेम्पररी, और हमारे जहाज पाकिस्तान की तरफ गए। आपने पेपर में पढ़ा होगा, पाकिस्तान कह रहा है व्हाई इज नेवी कमिंग, लेकिन हमारी नेवी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे है। तो मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये 4 पहिए लाए हैं। और आपको ये पूछना चाहिए देश से, कब एक पहिए के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चेयरमैन होगा? ये ड्राइवर जो है हम तीनों का, अब पैरामिलिट्री आ गई, ये कौन होगा? ये प्रश्न हम पूछते रहे हैं और फिलहाल गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं, क्योंकि वो बड़ा मेजर पॉलिसी डिसीजन होगा और वो भारत के सुरक्षा डोमेन का भविष्य तय करेगा। एयर मार्शल आलूवालिया, एयरफोर्स को लेकर जब तक बालाकोट स्ट्राइक हुई नहीं थी, तब तक द एंटायर कंट्री वॉज टॉकिंग कि 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। हम 30 पे थे और उससे भी अब धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं। रफाल साल के अंत तक आएगा। लेकिन एयरफोर्स की जो पावर है एयर डोमेन में इंडियन एयरफोर्स की, वो हम में से बहुत सारे जो आज जनरेशन के हैं उन्होंने देखी नहीं है। बचपन में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुना होगा। चीन के युद्ध के दौरान हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, हम हारे थे। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल बखूबी किया और तुरंत ही जीते। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने यह प्रूव कर दिया एयर मार्शल आलूवालिया कि आर्मी और नेवी भी अपने अपने डोमेन में काम करते रहेंगी, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस भी करते रहेंगी, लेकिन जब एयर डोमेन में भारतीय वायुसेना उतरेगी तो क्षमता चाहे 42 की हो या फिर 30 की हो, इसकी परवाह नहीं की जाएगी। और अब भी भारतीय वायुसेना कम 1/3 लगभग स्ट्रेंथ कम होने के बावजूद स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की, आप दुश्मन के घर में घुसकर मार सकते हैं। हाउ डू यू सी द फ्यूचर और द actions moving on from now for the Indian Air Force? Thank you. Actually, I think I should speak a little further away from here, so that from the mic, so that everybody can hear. You can keep it a little closer. No problem. Just hold it up like that. Can you hear me now? Yeah. Hold it up like that. All right. See, I'd like to firstly go back to the Vishay, the subject of terrorism in our country. We are really facing a major issue, and it is eating up our resources. It is dividing the society, dividing religion, and dividing everything else. So we have to be very cautious, and we have to find solutions. नमस्कार,
मैं हूं आपके साथ सरगम पंत। दिल्ली में इंडिया न्यूज का मेगा कार्यक्रम वीरों को जय हिंद चल रहा है। जवानों की शौर्य दास्तान को लेकर इंडिया न्यूज देश के वीरों को सलाम करता है। आपको सीधे कार्यक्रम में ले चलते हैं। Pretty narrow, very narrow. So therefore, it is a question of using technology. You can have the weapon, but if you are not able to apply it correctly, there will be a problem. Okay, thank you. So आपने चारों डोमेन से सुना कि किस तरह से अपने अपने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरे पास लास्ट के 5 से 7 मिनट रह गए हैं। मैं चाहूंगा कि आप चारों से एक एक मिनट में क्विक आंसर लें। सर, टेररिज्म को नष्ट नाबूद करने के लिए फोर्सेस हमारी लड़ते रही हैं अपने अपने डोमेन में, जब जब डिसीजंस हुए हैं, चाहे वो मैरीटाइम डोमेन हो, एयर डोमेन हो, लैंड डोमेन हो, और अब तो हम स्पेस डोमेन में भी काफी आगे कदम बढ़ा चुके हैं। पर क्या फोर्सेस को मजबूत करके ही आप टेररिज्म को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी कदम लेने की जरूरत है, या ये ज्यादा पॉलिटिकल डिसीजन है, ये ज्यादा सोसाइटी रिलेटेड डिसीजन है, या इंटरनेशनल डोमेन में है? क्या डोमेन्स हैं जिससे टेररिज्म को खत्म नहीं तो कम से कम काफी कम किया जा सके? देखिए, टेररिज्म पर काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। ये आप देखिए, ISIS जो थी, इस्लामिक स्टेट जो जिन्होंने बनाया था, वो मोरलेस अब खत्म हो गया है। पर छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, इस्लामिक मुस्लिम ब्रदरहुड है, अल कायदा है, तालिबान है, ये अभी तक मौजूद हैं और वो उनके पास कैपेसिटी है हरकत करने की और नुकसान पहुंचाने की। और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गोलान हाइट्स का है, जैसे इजराइल का और पैलेस्टीन का झगड़ा है, ये एक फेस्टर कर रहा है, एक कैंसर सा बन गया है। और इसी तरीके से आपके कई जगह और हैं दुनिया में जहां ये प्रॉब्लम्स हैं। हमारे लिए तो ये पाकिस्तान ही मुश्किल है। देखिए, अब बाकी जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, सब, और थोड़ी दूर जाके अफगानिस्तान, ईरान, सबके साथ हमारी दोस्ती है। एक पाकिस्तानी समझता है कि वो हमारा शत्रु है क्योंकि हमने पाकिस्तान को तोड़ा है। ये बात सही तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो बंगाल, जो ईस्ट बंगाल था और पाकिस्तान था, उनके आपस के झगड़े थे और हम बीच में, हमें पड़ना ही पड़ा। जो हमें इतनी रेफ्यूजीज आ गए, इतना नुकसान हो रहा था कि हमें इस लड़ाई में पड़ना ही पड़ा। और ये अलग बात है, ये भी बात है कि पाकिस्तान ने पहले हमारे ऊपर हमला किया। तो मैं समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान, जहां तक भारत का टेररिज्म का सवाल है, जब तक पाकिस्तान अपने आप को बदलेगा नहीं, तब तक ये इस मुसीबत से हमें झेलना ही पड़ेगा। ओके, जयंत सोनी, क्विकली इन 30 सेकेंड्स, जो दर्शक हमें न्यूज पर, इंडिया न्यूज पर सुन रहे हैं, इससे पहले कि हम ब्रेक में जाएं, टेररिज्म को लेकर किस तरह से सोल्यूशन निकले? सुनो, टेररिज्म एक ऐसी चीज नहीं है जिसको केवल मिलिट्री तरीके से बर्बाद किया जा सकता है या रोका जा सकता है। इसके लिए एक ओवरऑल इफेक्ट चाहिए, ओवरऑल एफर्ट चाहिए। इसके लिए पॉलिटिकल एफर्ट, फाइनेंशियल, उनकी फाइनेंसेस को रोकना पड़ेगा। आप देख रही है कि किस प्रकार मसूद अजहर के पीछे हम पड़े थे कि इसको बैन कीजिएगा। बैन करने का मतलब यही होता है कि आर्म्स और एमुनिशन का फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते, उनके फाइनेंसेस को रोका जा सकता है, क्योंकि किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को जान देने के लिए उसमें फाइनेंसेस चाहिए। अगर एक देश ने टेररिज्म को रोकना है तो टेररिस्ट एजेंसी के फाइनेंसेस को रोकना पड़ेगा। इसके लिए एक पूरे वर्ल्ड में एफर्ट लगा हुआ है, हम भी उसमें शामिल हैं। यस, पाकिस्तान अड़चन डाल रहा है, चाइना कुछ मदद कर रहा है। सो सेकंड इज फाइनेंशियल, थर्ड डिप्लोमेटिक। पूरे देश के अलावा पूरे संसार में एक कंसेंसस लाना है टेररिज्म के खिलाफ, और लाइक माइंडेड नेशन जैसे लाइक इट्स इंडिया, लाइक इट्स USA, Russia, UK, all the European countries, we've all got together and now got a consensus. So this is the third thing. And the fourth is diplomatic effort to try and keep recycling this energy into an anti-terrorist kind of a work effort.
And for that, I don't believe it's only a military effort. The military effort is the execution part of an anti-terrorist campaign. But an anti-terrorist campaign has to be much larger. We have stepped into this. We have stepped this forward. Our government has taken this initiative. Our country has taken this initiative. Look, we've got 14 out of those 15 countries in the Security Council, 4 out of 5. We've got countries which are for us, which are with us in this fight against terror. Yep. But to see it through, you need an effort which is more than just military. We need a financial, a political, within the country, because there are a lot of people within the country who are fanning the fires of terrorism. Yes. We need to sort them out, put them under embargo and under sanctions themselves, and then take this fight forward. So terrorism cannot be dealt with by only the military or the services. That needs an all effort. Quickly, I've got just 30 seconds. Very briefly, Pakistan is the judge of terrorism. Why? Because nations have an army. Pakistan army has a nation, so they use low intensity. I will only end by telling you, maritime terrorism, the Navy has tried its best, very difficult. You are doing your best you can within the circumstances. But the future of this country, भविष्य जो है हमारे देश का, वो महासागर में है, इंडियन ओशन में है. तो आप जाइए, हमारे चारों सर्विसेज को जरूर जबरदस्त सपोर्ट दीजिए. 1.4% GDP पे नहीं बनेगी आपकी सुरक्षा, लेकिन आपकी सर्विसेज बहुत ही मजबूत है. एयरफोर्स से सुन लिया, आर्मी से सुन लिया, अब पैरामिलिट्री फोर्स से भी सुन लिया. मैं उनको सलाम करता हूं. लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट वर्ड टू एयर मार्शल अहलूवालिया. सर, जैसा हमारा शो का टैगलाइन है, वीरों को जय हिंद, अब की बार आतंक का संहार. आपको लग रहा है कि आतंक का संहार जल्दी हो सकता है भारत में, कम से कम? $1 million क्वेश्चन. ये बहुत टाइम लगेगा. ये इतनी जल्दी से खत्म नहीं होगा. जब आरंभ हुआ था 1987 में और 1990s में, अगर हमको रोकना था तो उसी टाइम रोक सकते थे. अब ये टेररिज्म का जो जीनी है, ये हमारे हाथ से निकल चुका है. अब हमको वापस लाना है. या तो हम कैरेट दें, मतलब प्यार से उनको वापस लाएं, या तो हम बंदूक से लाएं. ये हमको डिसाइड करना है कि आपकी पॉलिसी कब होगी, कैसी होगी और कितनी देर तक होगी, क्योंकि अब तो हम चेंज करते रहते हैं. तो टेररिज्म को हमको आगे देखना है, कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी है, और फिर हमको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. आप JNK में देखेंगे, जितने भी फौजी होंगे उतना ही आप एंटेगनाइज करेंगे. क्या हमारे को इतने ट्रूप्स की जरूरत है वहां? आपको ये सोचना है. टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आ रही है? पुलवामा में क्या हुआ था? पूरा कॉन्वॉय जहां पे 40 हमारे शहीद हो गए, हमारे CRPF के जवान, वहां पे आप UAV यूज कर सकते हैं. और हमेशा यही होता है, क्योंकि हम सीख नहीं रहे हैं कि क्या हो सकता है वहां. अगर आप UAV यूज करेंगे, एयरफोर्स के पास बहुत हैं, फौज के पास भी बहुत हैं, वो सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा. पहले मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि फौज नंबर से नहीं होगा जी, वो टेक्नोलॉजी और दिमाग से ये जो प्रॉब्लम है हमको हल करना है. Okay. Thank you so much. Ladies and gentlemen, a round of applause to our speakers from our services, Arun Bhagat ji, General Soni, Commodore Roy, and Air Marshal Ahluwalia. Over to you then, Bishop.